हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। चलिए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका कोहली का। डॉक्टर नितिका, केयर वर्ल्ड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, आप जानते ही हैं, पर नए व्यूअर्स के लिए ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे हमें फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है और आपके मन में कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो ये मौका ख़ास आपके लिए है। हमें कॉल कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, कहा जाता है कि अगर ब्लड शुगर की बीमारी हो तो ज़ख्म धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो ये ब्लड शुगर किस तरह से वुंड हीलिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करता है? बिल्कुल अंकिता, अगर वुंड हीलिंग की बात शुगर के पेशेंट्स में करते हैं तो ये डिले हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहली बात तो अगर कई बार वहाँ पर शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो नर्व डैमेज हुआ होता है, जिसकी वजह से ये जो वुंड है इसका पता भी नहीं लगता है पेशेंट को कि ऐसी कोई चोट उनको लगी है। सबसे पहला ये एक बहुत बड़ा रीज़न देखने को मिलता है। एंड सेकेंडली, अगर इम्यूनिटी ही इफ़ेक्ट हो गई है ब्लड शुगर की वजह से, आपकी जो बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बेसिकली किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने में बॉडी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो भी ये प्रोसेस इफेक्ट होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ब्लड शुगर की कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है कि अगर सेल्स में शुगर बढ़ी हुई है तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो बार बार हो जाता है। रिकरेंट इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। एक बार अगर वुंड हीलिंग हो भी गई तो दोबारा से वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से ये जो पूरी तरह से घाव भर जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। डॉक्टर नितिका, फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, सो आपकी इजाज़त लेते हुए लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ जी, डॉक्टर, मैं कमलेश वर्मा बोल रही हूँ, हिमाचल से। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार डॉक्टर, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बढ़िया। बताए 1 साल से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे टांगों में फिंसियाँ होती है। अच्छा। वो फिंसियाँ फिर बड़ा रूप ले लेती हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, अल्सर टाइप हो रहे। हाँ जी। डॉक्टर, वो दवाई करवाती हूँ तो काफी टाइम लगता है ठीक होने में। अच्छा। फिर वो ठीक होने के बाद दोबारा फिर हो जाती हैं। अच्छा, तो हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर, तो किसी से तो बाहर वाले कह है कि ब्लड शुगर चेक करवाओ आप। बिल्कुल। लेकिन घर वाले कह रहे हैं ये तो स्किन प्रॉब्लम है, ऐसे ब्लड शुगर का तो कोई है नहीं। तो डॉक्टर आप बताइए इसका। कमलेश जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि बिल्कुल आप जो कह रही हैं, आप परेशान हैं इस टाइम की। एक तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, बार बार हो रही है स्किन की, और दूसरा आपके मन में डाउट डाल दिया गया कि कहीं शुगर की वजह से ना हो रही हो। हाँ जी डॉक्टर। तो ये जो डाउट है ये आप क्लियर कर लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों में देखा जाता है कि शुगर अगर बड़ी हो तो स्किन में जो है इन्फेक्शंस होते हैं। और अभी हम बात ही कर रहे थे, किसी भी तरह के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बार बार होते रहते हैं। तो श्योरली आपको अपनी ब्लड शुगर जो है डायग्नोस करवानी चाहिए, ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, और फिर उसके बाद ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए जो आपकी स्किन की जो टेंडेंसी है, ये रिकरेंस होने की जो टेंडेंसी है, उसको ख़त्म करे। देखिए, हीलिंग तो हो जाएगी, अभी हीलिंग स्लो है। अगर ब्लड शुगर पॉजिटिव आती है तो जब आप उसकी दवाएं लेनी शुरू करेंगी तो हीलिंग तो बशर्ते होने लगेगी। तो फिर आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आप सर्कल में फंस गई हैं कि प्रॉब्लम होती है, फिर ठीक होती है, फिर दोबारा से हो जाती है, तो वो उससे आप फ्री हो पाएंगी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ठीक है डॉक्टर। दोस्तों, शुगर की बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम आ गया है कि आप सर उठाकर उससे लड़ें। और अगर आपको सही सलाह की ज़रूरत है तो यही तो वो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। फ़ोन उठाइए और अभी डॉक्टर नितिका से बात कीजिए।
डॉक्टर नितिका, ये आपका हर एक टीम मेंबर आप ही की तरह है। आप सब एक ही मोटो लेके चलते हैं कि लोगों को जागरूक रखना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। तो आप ही के टीम मेंबर हैं डॉक्टर हिमांशु। चलिए उनसे बात करते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी डॉक्टर हिमांशु, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा हर्ब है जो वुंड हीलिंग के प्रोसेस में तेज़ी लाता हो, स्पेशली अगर एक पेशेंट डायबिटिक हो? इसके लिए वैसे तो बहुत सारी हर्ब्स अवेलेबल हैं, पर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे दारू हल्दी का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि दारू हल्दी के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी होने की वजह से ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करती है। और इसी वजह से हम अपने इलाज में और अपनी दवाइयों में ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं जिनमें दारू हल्दी उचित मात्रा में अवेलेबल हो, ताकि डायबिटीज़ के पेशेंट जिनमें ऑलरेडी वुंड हैं उनमें ये काम करे, तथा फ्यूचर में जिन पेशेंट्स को वुंड नहीं है उनके भी वुंड को होने से रोका जा सके। और फ्यूचर में भी यदि वुंड क्रिएट होता है डायबिटीज़ पेशेंट में तो उसकी हीलिंग फास्ट हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, तो अगर इन्फेक्शंस की बात की जाए तो वो कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जिनका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है शुगर की वजह से? देखिए, इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हो उसका हीलिंग जो है वो स्लो ही हो जाएगा, बिकॉज बॉडी में हर सेल में ऐसा कोई ऐसा रीजन नहीं है कि एक सेल पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा और दूसरे पे नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर कहीं पर और भी कोई डैमेज साथ में मिल गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूरोपैथी अगर है, तो मोस्ट कॉमनली ऐसा देखते हैं कि पैरों में, फुट में जो इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी भी वहाँ पर जल्दी इफेक्ट दिखाती है अपना। बट साथ ही साथ एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो यूरिन इन्फेक्शन है। यूटीआईज जो देखते हैं हम, वो बहुत जल्दी हो रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली हो रहे होते हैं, और मैं दोबारा से मेंशन करूँगी रिकरेंट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ट्रीट नहीं होते, ट्रीट हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, जो कि पेशेंट्स यूजुअली इस आई थिंक सर्कल से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि कोई चीज़ हो रही है, ठीक हो रही है, फिर वापस आ रही है। तो वो एक बहुत बड़ा मेजरली हम देखते हैं यूटीआईज, फुट में इन्फेक्शन, और टीथ में, गम्स में भी जो इन्फेक्शन हो रहा होता है वो भी कई बार ब्लड शुगर की वजह से बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, और पेशेंट्स इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। एट दिस पॉइंट लेट्स टेक अनदर कॉल। जी, हेलो। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? जी, मैं जया बोल रही हूँ अम्बाला से। नमस्कार जया जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, मेरी मम्मा को ना 2 साल से शुगर है। ओके। हाँ जी, अब 3 महीने से उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ना तो वो रात को सो पाती है, सोते सोते उनका गला सूखता है। अच्छा, और शुगर कितनी रहती है उनकी? जी, उनके खाने से पहले 150 और खाने के बाद 200। तो शुगर तो ज़्यादा है। दवाइयाँ चल रही हैं उनकी? नहीं, अभी तो कोई दवाई नहीं दी उनको। तो दवाएं लेनी तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और ये जो आप बता रही हैं परेशानी कि उनका मुंह बहुत सूखता है रात को सोते हुए, तो अक्सर लोगों में ये जो प्रॉब्लम है इसके बाद टेस्ट किया जाता है कि ब्लड शुगर तो नहीं है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है जो ब्लड शुगर के साथ देखने को मिलता है। तो ये शुगर की प्रॉब्लम की वजह से उनको ये हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ब्लड में शुगर बढ़ी रहती है और उसका उपचार ना किया जाए या सही दवाओं से अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हमारी बॉडी जो है यूरिन के ज़रिए उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है जो शुगर बढ़ी हुई है। तो जब वो यूरिन बार बार जाने की पेशेंट को टेंडेंसी होती है, वो यूरिन बार बार जाती होंगी, तो उसकी वजह से, हाँ जी, तो उसकी वजह से बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है जब पानी की कमी हो जाती है, जब कभी डायरिया होता है पेशेंट को, बार बार जब पानी का लॉस हो रहा होता है, एग्जैक्टली वैसे ही डिहाइड्रेशन की ऐसी सिचुएशन बॉडी में होने लगती है जिसकी वजह से मुंह सूखने लगता है, बार बार प्यास लगती है और बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है और पेशेंट जाते हैं। तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है कि ब्लड शुगर ठीक से मैनेज नहीं हो रही, और आप बता ही रही हैं कि दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, तो उनको इमीडिएटली आपको दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए। उनके सारे रूटीन टेस्ट आपको करवाने चाहिए, भले ही वो फास्टिंग पीपी लैब से करवाएं, HbA1c कराएं, LFT KFT लिपिड प्रोफाइल, और साथ ही साथ यूरिन का टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये सब टेस्ट करवा लेंगी, आप वो रिपोर्ट्स हमें भेज सकती हैं, हमसे डिस्कस कर सकती हैं, और इमीडिएटली उनकी मेडिसिन स्टार्ट करवाएं। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। डॉक्टर नितिका, अगर बार बार इन्फेक्शन हो शरीर में और शुगर कंट्रोल में नहीं हो तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है?
देखिए अंकिता, पहले तो सबसे पहले यही इफेक्ट है कि पेशेंट परेशान रहते हैं, अपनी ब्लड शुगर से तो परेशान है ही, इन्फेक्शंस को टैकल करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम फुट इन्फेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर देखा जाता है कि जैसे मैं अभी बता रही थी आपको शुरुआत में कि जो वूंड हीलिंग का प्रोसेस है उसमें नए टिश्यू या नए सेल्स का रीजेनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। तो जब अगर फुट में कोई इन्फेक्शन बार बार रहता है तो वहाँ पर टिश्यूज़ जब डेड होने लगते हैं और न्यूरोपैथी साथ में मिल जाए, क्योंकि शुगर तो देखिए कंट्रोल में नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ही रही हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टोटल जो टिश्यूज़ या सेल्स हैं वहाँ पे डेड हो जाते हैं और रीजेनरेशन होने की कोई चांसेस नहीं रह जाते हैं। तो ये स्टार्ट होता है गैंग्रीन से, जिसकी वजह से आगे जाकर वहाँ पे एम्पुटेशन करनी पड़ती है, वहाँ से लिम्स को काटना पड़ता है, जो कि बेसिकली बहुत आई थिंक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो कि रियलाइज़ नहीं करते। और ये स्टार्ट हो सकता है एक सिंपल कट से भी, जो कि अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए या ब्लड शुगर को अगर मैनेज ना किया जाए तो वो एंड अप हो सकती है एम्पुटेशन में। डॉक्टर, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने आपकी हर बात को माना, हर सलाह को समझा और आज उनके रिजल्ट्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। जी, मैं काफ़ी दिनों से घर की प्रॉब्लम में था, तो ऐसा था कि मेरे को पता नहीं कि रात को कभी नींद नहीं आनी, फिर ऐसा होता फिर मेरे को 3 या 4 बार टॉयलेट आना रात को। ऐसे डॉक्टर को दिखाने गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आती, क्या कारण है? तो कह रहे क्यों नहीं आती? मैं कहा जी ऐसे ऐसे मेरे को एक तो टॉयलेट 3-4 बार आता है तो मेरी नींद खुल जाती है। तो कह रहे कि आप टेस्ट कराओ। मैंने कहा जी ठीक है जी। उन्होंने मेरे को सारे टेस्ट लिख दिए, तो उन्होंने देखा तो मेरा शुगर देखी तो उन्होंने शुगर 350 थे। बोला आपकी शुगर बढ़ गई है, तो आप दवाई लिख दो जी। उन्होंने लिख दी दवाई, तो मैंने खाई दवाई, कोई 1-1.5 महीना खाई, तो मेरे को परेशानी फिर भी रही थोड़ी थोड़ी। तभी मैंने भाई को बोला ऐसे करे, अपने बड़ा भाई मेरा दिल्ली में रहता है, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसे परेशानी है, को चेक कराना, कह रहे शुगर बढ़ गई है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डॉक्टर नीतिका का शो आता है, आप देखो उसको, जब फ़ोन करके बात करो। मैंने फ़ोन नंबर लिया, उनकी टीम से कॉन्टैक्ट करा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को बुलाया। उन्होंने बोला कि आपने क्या क्या बीमारी है? मैंने कहा जी ऐसे मेरी शुगर बढ़ गई है, मैं दवाई खा रहा था, तो जैसे खा लेता हूँ थोड़ी सी तो ठीक हो जाता हूँ, फिर दोबारा से फिर मेरे को ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। उन्होंने बोला ऐसे है, एक तो हमारी दवाई खाओ, ये दवाई ले लो मेडिसिन, और दूसरा आप जो है सुबह सैर करो, जितनी हो सके सैर करो। फिर उनसे मेरे को 3-4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए मेरे को उनकी वो दवाई ले रहा हूँ, उससे मैं बड़ा बेटर फील कर रहा हूँ कि ये दवाई बहुत अच्छी है भी है, और इसको लेने अब मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं दवाई लेता हूँ या इससे मेरे को ये महसूस नहीं होता कि मैं कुछ, मेरे को थकावट नहीं है, कुछ नहीं है। उस दवाई खाने से मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा किया है। Well, as we always say that prevention is better than cure, but जब बात आती है शुगर की तो I think awareness is better than cure, और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डेफिनेटली अंकिता। As always आपसे बात करके हमें बहुत लाइट फील होता है, क्योंकि शुगर जैसी भयानक बीमारी आप जिस तरह से एक्सप्लेन करती हैं लगता है कि नहीं, everything is under control. So once again, thank you so much for being with us and thank you for coming here. थैंक्स अंकिता। ऑल राइट देन, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, बट यू नो इट, आपके सवालों और हमारे जवाबों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप अब भी चाहें तो हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434, 0786 190 3434 और 0786 290 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.